प्रेज द लॉर्ड ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आज की सभा में। परमेश्वर का धन्यवाद हो उन सभी गवाहियों के लिए जो उसने हमारे जीवन में दी हैं। यकीनन गवाही की अहमियत बहुत होती है, बस कभी कभी हम ही उसे बहुत तुच्छ समझते हैं। लेकिन आज हम सभी परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उन सभी आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवन में की हैं। आइए उसकी आराधना में चलते हैं। पूरे मन से आज हम उसकी स्तुति आराधना करेंगे, उसके वचनों को सुनेंगे, मगर उससे पहले इन गवाहियों को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन अद्भुत गवाहियों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी हैं। थैंक यू जीसस एंड थैंक यू रूमा दीदी ऑलवेज फॉर योर प्रेयर्स। दीदी बहुत ही बोझ के साथ हम हमारे लिए प्रार्थनाओं को करती हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरी सबसे पहली गवाही है सितंबर के मंथ की, जिस वक्त मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और जहाँ पर थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू था और कुछ प्रॉब्लम में मैं हुई उस वक्त में। तो मैंने दीदी को मैसेज किया सिर्फ कि दीदी आई एम इन ट्रबल, प्लीज़ प्रे फॉर मी। और परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से उस परिस्थिति में मुझे ब्लेस किया और अपने डिवाइन इंटरवेंशन को दिया, अद्भुत रीति से कार्य किया उस स्थिति में और मुझे ट्रबल से निकाला। थैंक यू जीसस। सचमुच में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करते हैं और प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। और वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ना तो वॉइस प्रेयर सुन सकती थी और ना ही कॉल पे भी प्रेयर सुन सकती थी। वहाँ दीदी ने प्रेयर किया और यहाँ मैं मन में प्रार्थना कर रही थी, तो परमेश्वर ने एक मन की प्रार्थना को सुना और मुझे इस ट्रबल से निकाला। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरी दूसरी गवाही भी उससे कुछ समय पहले की है कि मैं जब आउट ऑफ स्टेशन थी और सर्वाइकल पेन एकदम से मुझे हुआ, तो मैंने दी को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, उन्होंने वॉइस प्रेयर भेजा, मैंने उसको रिसीव किया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मुझे चंगाई को दिया। थैंक यू जीसस। और मेरी एक और गवाही है उसी समय की। मैं जिन रिलेटिव के यहाँ थी वहाँ पर उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी अचानक से, तो कुछ पार्ट उसका लिया था, वो 2 बार चेंज हो चुका था और पेमेंट हो चुकी थी। जिससे भी लिया था उस पर्सन ने ये कहा कि अब हम थर्ड टाइम, मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि वो चेंज करे, तो थर्ड टाइम चेंज करेगा नहीं करेगा वो नहीं कुछ भी पता था और उसके लिए बहुत दूर जाना पड़ा था। तो मैंने दी को सारी बातें बताई, दी ने प्रेयर किया, वॉइस प्रेयर भेजा, मैंने रिसीव किया और परमेश्वर ने मेरे रिलेटिव के जीवन में भी अद्भुत कार्य को किया कि तीसरी बार में भी उस पर्सन ने वो पार्ट को चेंज किया और वो पार्ट लग गया उनकी गाड़ी में। सो थैंक यू जीसस। एंड इन गवाहियों से आप सब भी ब्लेस्ड हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलते हैं। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है। यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आज़ादी दिलाता है। ऐ बीमारियों ऐ लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही फतह है। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु का नाम में ही फतह है। यीशु का नाम मिटाए गुनाहों को, यीशु का नाम जिंदगी दिलाता है। यीशु का नाम मिटाए गुनाहों को, यीशु का नाम जिंदगी दिलाता है। ऐ बेड़ियों ऐ बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। ऐ बेड़ियों ऐ बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों
जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम सबसे ही प्यारा है, गिरते हुओं को देता सहारा है। यीशु का नाम सबसे प्यारा है, गिरते हुओं को जो देता सहारा है। यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम ही मेरा कफारा है। यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम ही मेरा कफारा है। ऐ गमियों ऐ कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ऐ गमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हा 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 ले लुया, हा 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 ले लुया, हा 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 ले लुया। आमेन। आहा हा हा ले लुया, आहा हा हा ले लुया, आहा हा हा ले लुया। आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आप आज की सुंदर आराधना के लिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए मेरे परमेश्वर, जो आप हमारे बीच में इस समय उपस्थित हुए मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदा कि आपका परमेश्वर आपकी हुजूरी हमारे साथ इस समय पर है मेरे परमेश्वर। हम सभी लोग परमेश्वर जब आपके सम्मुख आते हैं तो मेरे परमेश्वर आप हमारे बीच में उपस्थित होते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि जहाँ पर भी मेरे नाम से 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर मैं मौजूद होता हूँ मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि हमारा आराधना करना, स्तुति करना, गीतों को गाना आपको भाता है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं उन तमाम कार्यों के लिए जो आपने हम सबों के मेरे परमेश्वर जीवनों में किए हैं, उस कफारे के लिए मेरे परमेश्वर जो आपने हमारे लिए दिया मेरे परमेश्वर। वो कफारा परमेश्वर जिसने हमें हमारे पापों से छुटकारे को दिलाया मेरे परमेश्वर, उन तंगियों से छुटकारे को दिलाया, उन परेशानियों से, उन जिल्लतों से छुटकारे को दिलाया मेरे परमेश्वर। आपके उस कफारे के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आप परमेश्वर वध के मेमने की तरह परमेश्वर उस सलीब पर जाकर कुर्बान हो गए मेरे परमेश्वर, ताकि हम हर एक तंगियों से, हर एक परेशानियों से, हर एक बीमारियों से, हर एक कमियों से, हर एक परमेश्वर जिल्लतों से आज़ाद हो सके, छुटकारा पा सके मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद खुदा, आपकी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जब भी परमेश्वर आपका वचन जो भी बोया जाता है मेरे परमेश्वर, उस वचन में आपकी आशीष हो परमेश्वर, उस वचन में मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति हो मेरे परमेश्वर। परमेश्वर जबान परमेश्वर किसी की भी हो मेरे परमेश्वर, परंतु शब्द आपके हो मेरे परमेश्वर। जो भी परमेश्वर वचन को बोलता है मेरे परमेश्वर, वो आपकी पवित्र आत्मा से भरकर मेरे परमेश्वर उस वचन को देने पाए मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर आपकी आशीष उस वचन पर उतरे मेरे परमेश्वर। और मेरे परमेश्वर ये वचन बहुतों के छुटकारे का कारण बनता है मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आपकी हुजूरी इस समय पर हम सबों के साथ में है मेरे परमेश्वर। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति परमेश्वर छुटकारे का कारण होती है मेरे परमेश्वर। हम सब बातों में आपको धन्य कहते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी करुणा के लिए और आपके सामर्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आप परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होइए और मेरे परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर हमें सही मार्गदर्शन दीजिए परमेश्वर, अपनी अगुवाइयों को दीजिए परमेश्वर, और अपनी उपस्थिति को हमारे जीवनों में, हम सबों के जीवनों में खुदा बरकरार रखिए परमेश्वर। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सब बातों में आपको धन्य कहते हैं, आदर महिमा और सम्मान आपको देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबों को इस नए वर्ष में प्रवेश कराया। और बीते वर्ष में यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई लॉस हुआ हो, फेलियर्स हुए हों, किसी प्रकार का कोई दर्द है हुआ हो, या फिर कोई बीमारी आपको सता रही हो, या किसी रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर किसी प्रकार का भी कोई दुख दर्द, कोई बीमारी, कोई भी तकलीफ हो रही हो, इस वजह से आप इस वक्त निराशा में हैं, दुखी हैं, तो परमेश्वर अपने वचन से ये कहना चाहते हैं, अगर आप देखें, निकाल लें
यशायाह का 43 का 18 वर्स लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं बीती हुई घटना यानी जो पिछले वर्ष जो कुछ भी बुरा हुआ है, जो भी, हर एक जीवन है तो अच्छा बुरा होता रहता है, शरीर है तो रोग बीमारी होती है फिर ठीक हो जाती है। तो शरीर मतलब अगर देखा जाए तो संसार में है तो दुख दर्द बीमारी लॉसेस ये सारी चीजें होती रहती, क्योंकि हम अभी स्वर्ग में नहीं, अभी हम इस पृथ्वी पर हैं, ये संसार में है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेगी। लेकिन यदि आप इस वक्त निराशा में हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं उन बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। इस नए साल में उसी एक बात को लेके बार बार सोच सोच के आप निराश मत होएं, क्योंकि जब हम बार बार किसी नेगेटिव बातों को सोचते रहते हैं तो निश्चय है कि निराशा आएगी, और उस निराशा से हो सकता है शारीरिक तकलीफ बीमारियां उत्पन्न होने लगे, और बीमारी तकलीफ उत्पन्न होने से हो सकता है जो आप काम करते हो वो सही ढंग से आप ना कर पाएं, और हो सकता है बहुत सी समस्या आने लगती है। तो परमेश्वर कह रहे हैं उन बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, क्योंकि जब हम किसी बात को सोचते रहते हैं, गलत बातों को सोचते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, मेडिटेट करते रहते हैं, तो ये सब अक्सर होता है। और लिखा ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो, कुछ बुरा बोल दिया हो, आप तो अच्छे थे लेकिन आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो हम उन्हीं बातों को सोचते रहते हैं। नहीं, सोचना नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि इन बातों को आप भूल जाओ। है बहुत आसान नहीं होता भूलना, लेकिन यदि हम रिप्लेस करते हैं उन अच्छी बातों को तो आप देखेंगे कि वो भूलना जो है वो आसान हो जाता है। जब रिप्लेस करते हैं, धन्यवाद करते रहते हैं धन्यवाद के साथ, तो उन बुरी बातों को भूलना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हम अच्छी बातों पे मनन करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल कि हम उन बीती हुई बुरी बातों को कैसे भुलाएं? तो परमेश्वर अपने वचन से कहते हैं, यदि आप देखें फिलिपियों का 4 का 8, उसमें बहुत सुंदर बात लिखी है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी जो बातें अच्छी हैं, जो नोबल हैं, जो अच्छी हैं, प्रेज वर्दी बातें हैं, उन्हीं पर हमें मन लगाना है। परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किए हैं आपके जीवन में, उन बातों को आप सोचिए, उन बातों को मन लगाइए, उन बातों को मेडिटेट करते रहिए। और जब आप रिप्लेस करेंगे तो अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कुलूसियों का 3 के 2 में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अक्सर हम होते हैं कि क्या होता है, नेगेटिव बातों पे हम ध्यान लगाते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि नहीं, उसको हटा के किस पे करो, जो अच्छी बातें हैं, स्वर्गीय वस्तु पर, उनके वचन पर ध्यान लगाओ। उन्होंने किस तरह हमारे और आपके लिए अपने आप को कुर्बान किया, उन्होंने किस तरह अपने एक एक अंगों पे बलिदान किया जाता कि उनके कोड़े खाने से हम सब चंगे हुए। उनके अगर बलिदान का कि अगर हम पूरा सोचते रहे उनके बलिदान के बारे में, तो अपने आप एक शांति महसूस होती है, कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं परमेश्वर, और एक अच्छा महसूस होता है। और जो आशीषें आपको प्राप्त हुई उन बातों के लिए, उन बातों पे ध्यान करें। तो हमको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। जब हम स्मरण नहीं करते हैं तो हमको रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा लिखा है परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर कह रहे हैं इस साल 2026 में परमेश्वर कह रहे हैं मैं एक नई बात करता हूँ। प्रेज गॉड। क्या है वो नई बात? लिखा है वो अभी प्रकट होगी। वो जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जो ब्लेसिंग का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो लिखा है वो प्रकट होगी। जो आपका अधूरा कार्य है वो पूरा होगा। जो आपका दर्द और बीमारी है वो परमेश्वर उससे आपको आज़ादी देंगे। जो अंधकार की शक्तियाँ आप पर बार बार अटैक कर रही हैं, उससे परमेश्वर आपको पूरी तरह छुटकारा देंगे। और लिखा है कि देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वो अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? बिल्कुल नहीं। जब हम उस ब्लेसिंग को मिलना स्टार्ट होगी तभी हम जान जाएंगे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं, और वो निरंतर कार्य करते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि नहीं वो तो कार्य ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है नहीं कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर तब भी कार्य कर रहे हैं। और जब इन बातों अच्छी बातों को मनन करने लगेंगे तो वो अपने आप वो प्रकट होने लगेगी। जब आप देखने लगेंगे पॉजिटिव रिजल्ट्स, और आप देखेंगे कि हाँ धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो रही हैं, और आप देखेंगे कि हाँ इसमें तो परमेश्वर का हाथ है। आप तुरंत रियलाइज करेंगे कि वो परमेश्वर ही है जो आपके साथ साथ हैं और वो बंद द्वारों को खोल रहे हैं। तो लिखा है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में एक नदियां बहाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त आप किस जंगल से गुजर रहे हैं?
कौन सा दर्द आपको सता रहा है? कोई तनाव है, कोई चिंता है, कोई बीमारी है, आपके अपने परिवार वाले हैं जिससे आप बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही है आपके परिवार में, या उनकी रोग बीमारियों से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, या आपको जहाँ जॉब करते हैं वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, और या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं वहाँ फेलियर्स आपने देखे हैं, या किसी रिलेशनशिप में आपने धोखा देखा हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, परमेश्वर कह रहे हैं इस साल आपको एक अद्भुत परमेश्वर ब्लेसिंग देने जा रहे हैं। जो जंगल के रास्ते से आप गुजर रहे थे, परमेश्वर इस नए वर्ष में आपको तमाम ब्लेसिंग से भरेंगे। और लिखा है कि जंगल की मार्ग में एक मार्ग बनाओगे। सोचिए जंगल कितना ज़्यादा देखा जाए तो उसमें मार्ग बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जंगल में कोई रास्ता नहीं होता। या तो कुछ निशान बना के आप दूसरे एंड तक जा सकते हैं, वरना कोई रास्ता नहीं होता। तो उसमें परमेश्वर, जहाँ कोई रास्ता नहीं है वहाँ परमेश्वर आपको एक सुंदर रास्ता परमेश्वर बनाएंगे। एक ऐसा रास्ता जिसमें कि आपके जीवन में अद्भुत गवाहियाँ उत्पन्न होने लगेंगी। परमेश्वर आपके ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। और लिखा है निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। सोचिए जिस देश में जल ही ना हो उसमें कैसे नदियाँ बहेंगी। लेकिन परमेश्वर जो है वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। अद्भुत तरीके से वो कार्यों को करते हैं, और यहाँ पर भी यही कह रहे हैं। और अगर हम देखें एक उदाहरण में अगर हम चलें तो परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का भक्त था, और वो जो भक्त था उसने एक चीज़ को लॉस किया था। उसने अपने गुरु को लॉस किया था। समझ लीजिए पिता समान थे वो उनके लिए, उनको वो लॉसेस उसने देखा था और बहुत निराश था इस बात से। परमेश्वर का भक्त था और बहुत ही वफादार था और सब कुछ बहुत ही उत्तम था उसके जीवन में, लेकिन वो जो लॉस था वो उसको बिल्कुल अकेला कर दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने जब देखा कि वो बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था, निराश में था, और उसे लग रहा था कि अब ये पूरी जिम्मेदारी उस पर है, तो परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से उसको हेल्प आउट किया, कैसे इनकरेज किया परमेश्वर ने, कैसे उस जंगल के रास्ते से परमेश्वर ने एक नया रास्ता बनाया। उस निर्जल देश में परमेश्वर ने किस अद्भुत रीति से रास्ता खोला। और जैसे हम देखते हैं परमेश्वर के, अगर यहोशू का 1:8 हम देखते हैं, जब मूसा की मृत्यु हो गई तो यहोशू बहुत अकेला पड़ गया, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ साथ रहता था। परमेश्वर का तो वफादार था ही वो, और मूसा का भी बहुत वफादार था वो, और हमेशा जो साथ साथ चले और एकदम से ऐसा हो जाए और उसको जिम्मेदारी मिल जाए कि अब से तुमको ये सारा करना है, तो उसके लिए बहुत कठिन कार्य था। लेकिन परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया और उसमें लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने से तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होगा, निराशा में होगा, क्योंकि सभी इजरायली जितने थे बहुत मानते थे, और अंत के उसमें जब देखे कि वो नहीं है और वो अब कौन हम लोग को देखेगा, इस बात की उनको सबसे ज़्यादा चिंता थी। तो लेकिन यहोशू को एक अलग सा अटैचमेंट था मूसा से, और वो जब देखा कि अब मेरे ऊपर सारी समय, वो उसे लगा कि कैसे हो पाएगा ये सारी चीज़ें। तो परमेश्वर ने कहा जो इस पुस्तक है, यानी उस समय जितनी बाइबल थी उस समय उसी पुस्तक पे परमेश्वर ने कहा दिन और रात ध्यान करते रहना, उन किसी भी लॉसेस के ऊपर ध्यान नहीं करना, जो भी फेलियर्स हुए उन बातों पे ध्यान नहीं करना, लेकिन किन बातों पे, परमेश्वर की पुस्तक पे, उनके वचन पे। तो आज हमें और आपको भी उनके वचन पे ध्यान करना की ज़रूरत है। जब उनके वचन पर हम ध्यान करने लगते हैं तो लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तू बहुत प्रभावशाली होगा और सफलता मिलेगी। परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर सफल करेंगे। और जैसा कि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने उससे इनकरेज किया, बोले हियाव बांध, दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने उन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर से कह रहे हियाव बांध। और फिर आगे अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, यानी कि सिर्फ परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चलते रहना, और तू बहुत प्रभावशाली होगा, सफल होगा, क्योंकि जब तू वचन पे मन लगाएगा, उन पुरानी यादों पे नहीं, उन सारी जो दुख तकलीफ हो रही होगी उसे, उन बातों पे नहीं, लेकिन किन बातों पे, परमेश्वर के वचन पे। और जब वो ऐसा करेगा तो परमेश्वर सफलता देंगे। तो आज परमेश्वर मुझसे और आपसे भी इस नए साल में कह रहे हैं कि जो वचन है
यानी जो बाइबल है हमारे पास, उस पे हमें वह मन लगाना है। और जो कुछ बुरा हुआ, परमेश्वर उस जंगल के मार्ग में परमेश्वर आपके लिए नए रास्तों को खोलेंगे। परमेश्वर आपको क्योंकि पूछ नहीं सर बनाया है, इसलिए परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर ब्लेस करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि इस साल परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने जा रहे हैं। 2026 में परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर नए रास्तों को खोलेंगे, ब्लेस करेंगे। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। जहाँ कहीं भी आपको दर्द है वहाँ पर अपना हाथ रख लीजिए। इधर रखा लाला किधर सूत्र रखा लाला किधर रखा बको। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस तरह परमेश्वर आपने हम सबों को इस नए वर्ष में प्रवेश कराया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं इस वक्त जितने भी लोग परमेश्वर देख रहे हैं, हम सभी को आप ब्लेस करें परमेश्वर। एक एक जनों को अपने तमाम ब्लेसिंग से भरे परमेश्वर। इस नए साल में परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर इन सभी को ब्लेस करें, अपने डबल अनॉइंटिंग से भरे परमेश्वर, दुगने अभिषेक से भरे परमेश्वर, दुगने चंगाई से भरे, दुगने सामर्थ से भरे परमेश्वर। जो कुछ इन्होंने खोया दुगने रूप में इनको प्राप्त होने पाए यीशु के नाम से। अलखी सी तरह रखा लाला कोरा शी तरह रखा इधर रखा बकोरो। प्रार्थना करते हैं इस वक्त खासों से जिन लोगों ने अपना हाथ रखा है उस अंग पे जहाँ इनको दर्द है, जहाँ तकलीफ है, इसी घड़ी छू परमेश्वर इनको चंगाई दे। अलखीद कोरा भी कोरो सुतु कोरा बिदर खाला इधर की काले बकोआ इखी सीतु खो की काले बिदर कोलल बिदर सी तरह रखा इधर रखा बकोरो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने नए बल से भरे परमेश्वर, अपने वचनों से भरे परमेश्वर। यदि कोई विश्वास में कमजोर हो रहा है, वचनों में कमजोर हो रहा है, प्रार्थना में जीवन में कमजोर पड़ रहा है, तो इस साल परमेश्वर उन सभी का विश्वास दोगुना होने पाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक को अपने भूख और प्यास से भरे परमेश्वर। और परमेश्वर इनके जीवन में जो आपने अद्भुत परमेश्वर जो योजना बनाई है उसमें आप लेके चले और ब्लेस करते जाएं। आला किधर सूत्र रखा दरा खाला बकोरो। ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती जाएं, गवाहियाँ मल्टीप्लाई होती जाएं यीशु के नाम से। आला किधर सूत्र रखा दरा बकोरो शुतुरु रुकोरो। सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा आपको मिलने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे इस नए साल में। गॉड ब्लेस यू ऑल।